कभी आपने सोचा है कि कोई अजनबी सिर्फ एक मुलाकात में आपकी जिंदगी को इस कदर बदल सकता है कि आप खुद को पहचान न सकें? कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को सिर्फ एक बार देखें और फिर वो आपके ख्वाबों, आपकी सोच, आपकी धड़कनों का हिस्सा बन जाए? ये कहानी है ऐसे ही एक अजनबी की, एक मुलाकात की, एक आखिरी बारिश की, जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं आरव, एक आम सा लड़का, दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में उलझा हुआ। मेरी जिंदगी में सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। कॉलेज, नौकरी, फिर शादी। लेकिन कुछ था जो अधूरा था। दिल के किसी कोने में एक खालीपन था जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पाया। उसी दौरान एक शाम बारिश हो रही थी। वैसी बारिश जो किसी पुराने गाने की तरह लगती है, भीगी हुई, उदास सी, लेकिन दिल छू लेने वाली। मैं भागकर एक पुरानी बस स्टॉप की छत के नीचे जा खड़ा हुआ और वहीं मैंने उसे पहली बार देखा। उसकी आंखें जैसे बरसों का दर्द समेटे हों, उसकी मुस्कान जैसे किसी टूटी किताब के पन्ने पर जमी धूल की परत को कोई अचानक हटाए और कोई भूली हुई कहानी फिर से जिंदा हो जाए। वो चुपचाप खड़ी थी, कंधे पर एक बैग, हाथ में एक पुराना डायरी और आंखों में न जाने कितनी कहानियां। मैंने बस इतना पूछा, भीग गई आप? उसने सिर हिलाया, थोड़ा सा, पर अच्छी लग रही है ये बारिश। बहुत वक्त बाद ऐसी बारिश देखी है। हम दोनों हंस दिए। इतना ही काफी था उस पल के लिए। नाम पूछा। मेघा, उसने कहा। मेघा, एक ऐसा नाम जो शायद बारिश के लिए ही बना हो। उस दिन हमने बहुत कम बातें की, पर वो बातें सीधी दिल तक पहुंची। अगले दिन ऑफिस से जल्दी निकल गया। उसी बस स्टॉप पर पहुंचा। बस एक उम्मीद थी कि शायद वो फिर दिखे, और वो आई। इस बार कॉफी लेकर, एक मेरे लिए भी। लगता है अब यहां मिलना रिवाज बनने वाला है, उसने हंसते हुए कहा। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस मुस्कुरा दिया। और फिर धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर शाम बारिश हो या नहीं, मैं उस बस स्टॉप पर होता और मेघा भी आती। हम बातें करते, किताबों पर, फिल्मों पर, बचपन की यादों पर, अधूरी ख्वाहिशों पर। लेकिन मेघा के बारे में बहुत कुछ अनकहा ही रहा। वो ज्यादा नहीं बताती थी, न अपने परिवार के बारे में, न अपने अतीत के बारे में। मैंने एक दिन पूछा, तुम इतनी अकेली क्यों लगती हो? उसने सिर्फ कहा, कभी कभी जिंदगी जवाब देने से पहले सवालों से थक जाती है। उस दिन उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक थकी हुई खामोशी थी। एक शाम बारिश बहुत तेज हो रही थी। मैं बस स्टॉप पर पहुंचा, भीगता हुआ, पर मेघा नहीं आई। उस दिन पहली बार मुझे डर लगा, कहीं वो ठीक तो है। मैं अगले दिन भी गया, वो नहीं आई। तीसरे दिन, तब भी नहीं। मैं पागल सा हो गया। वो कौन थी? कहाँ रहती थी? कुछ भी नहीं जानता था। पर फिर चौथे दिन, जब मैं उम्मीद छोड़ चुका था, वो आई, भीगी हुई, कांपती हुई और आंखों में आंसू। माफ करना आरव, मुझे जाना पड़ा था। मजबूरी थी, उसने कहा। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास खड़ा रहा। फिर उसने वो डायरी मेरे हाथ में थमा दी, वही डायरी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। अगर मैं कभी ना आ सकूं तो इसे पढ़ लेना, उसने कहा और चली गई। मैंने उस रात वो डायरी पढ़ी, हर पन्ना, हर शब्द जैसे किसी टूटी आत्मा की आवाज हो। मेरे पापा कहते थे, मैं बारिश की तरह हूं, आऊं तो सब भीग जाए, जाऊं तो खालीपन रह जाए। मैंने प्यार किया था, लेकिन वो लड़का शादीशुदा निकला। माँ को कैंसर है, घर पर पैसों की तंगी है। मैं दिल्ली सिर्फ कुछ महीनों के लिए आई थी, इलाज के लिए पैसे जोड़ने। अब लौटना होगा। और आरव, तुमसे मिलना शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। तुमने बिना कुछ मांगे मुझे समझा, मुझे अपनाया। काश हम और मिल पाते। लेकिन कुछ मुलाकातें सिर्फ वक्त की मेहरबानी होती हैं, और कुछ लोग बस यादों के लिए होते हैं। मैं पूरी रात रोता रहा। वो मेघा जिसकी आंखों में मैंने दुनिया देखी थी, वो किसी और दुनिया की थी। एक ऐसी दुनिया जहां मैं शामिल नहीं था। मैं अगले दिन उस बस स्टॉप पर गया, और हर दिन गया। कई महीने बीत गए, पर मेघा कभी नहीं आई। लेकिन मैं अब भी उसकी दी हुई डायरी अपने साथ रखता हूँ। फिर एक साल बाद, उसी दिन, उसी तारीख पर बारिश हो रही थी। मैं फिर उसी बस स्टॉप पर गया, बेवजह, सिर्फ आदत में। और वहां एक छोटी बच्ची आई, तकरीबन 6 साल की, हाथ में एक छाता और एक लिफाफा। आप आरव हो? उसने पूछा। मैं हैरान रह गया। ये मेघा आंटी ने दिया था, कहा था जब आप यहां आई तब दे देना। लिफाफे में एक चिट्ठी थी, मेघा की लिखी हुई। आरव, मुझे पता था तुम उस दिन फिर आओगे। मैं हमेशा तुम्हें जानती थी। तुम सच्चे थे, साफ थे और बेहद प्यारे। माफ करना कि मैं और कुछ नहीं दे सकी, लेकिन वो बच्ची मेरी नहीं है, वो मेरी दोस्त की है।
पर आज मैं तुम्हें वो देना चाहती हूँ जो मैंने सबसे संभाल कर रखा। तुम्हारी वो मुस्कान जो मुझे हर दिन जिंदा रखती थी। शायद ये आखिरी बारिश हो, लेकिन तुम्हारी यादें कभी नहीं रुकेंगी। मेघा, उस दिन मुझे समझ आया, कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन उस एक पल में वो हमें हमेशा के लिए बदल जाते हैं। मेघा चली गई, लेकिन उसके दिए हुए एहसास, उसकी बातें और वो आखिरी बारिश आज भी जिंदा हैं। और मैं अब भी उसी बस स्टॉप पर कभी कभी जाता हूँ, क्योंकि कुछ मुलाकातें मुकम्मल नहीं होती, पर वो अधूरी रहकर भी जिंदगी को पूरा कर जाती हैं। अगर आपको ये कहानी दिल से महसूस हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई मेघा आया था?